साथ चिरंजीवी आज भी हमारे बीच है। आज इस वीडियो में आपको जो सारे नाम सुने सुने से लगेंगे। आज से कई सदियां पूर्व इस धरती पर ऐसे लोगों अवतरित हो चुके हैं जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। यह लोग कहाँ है ये एक रहस्य है, लेकिन ये लोग है ये एक सच्चाई है। लेकिन सवाल है कि ये लोग कौन है और इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी सदियों से ये लोग जीते आ रहे हैं, हमारे बीच में है और हमें पता भी नहीं लगता। इसलिए यदि आप अमरता को एक असाधारण के रूप में पसंद करते हैं तो हम बात करेंगे ऐसे महापुरुषों के बारे में जिन्होंने सचमुच भगवान से या देवता उसे वरदान पाया है अमर होने का, चिरंजीवी होने का। सबसे पहले जिन्हें चिरंजीवी का वरदान मिला था वह थे परशुराम जी। भगवान विष्णु जी के छठे अवतार माने गए हैं। परशुराम जी का जन्म सतयुग में हुआ था, इसीलिए वे सबसे पहले चिरंजीवी है। भगवान विष्णु के इस अवतार को सबसे विनाशकारी अवतारों में से एक भी माना जाता है। परशुराम को एक अत्यंत कुशल योद्धा माना जाता है। उसके साथ साथ सारे अस्त्र शस्त्र और दिव्य हथियारों के स्वामी भी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें वन मैन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया से सभी बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि परशुराम अमर है और आज भी हमारी धरती पे मौजूद है। लेकिन क्योंकि कल्कि पुराण के अनुसार कलियुग का अंत होने वाला होगा, तब विष्णु जी अपने आखिरी अवतार में कल्कि अवतार में प्रकट होंगे और तब परशुराम जी एक मार्शल गुरु के रूप में फिर से उभरेंगे और एक मार्शल गुरु के रूप में वह कल्कि अवतार को अस्त्र शस्त्र और दिव्य हथियारों का उपयोग करने तरीके के बारे में मार्गदर्शन देंगे, जिसके चलते दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाएगी। चिरंजीवी की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहला नाम अश्वत्थामा का आता है। चलिए बताते हैं अश्वत्थामा की पूरी कहानी। अश्वत्थामा के लिए महाभारत की अगर बात हो और अश्वत्थामा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरुद्रोण के बेटे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी होने के साथ साथ 11 रुद्रों के अवतारों में से एक थे। गुरुद्रोण एक बेटा चाहते थे और इसीलिए वो तपस्या कर रहे थे, जिसके चलते शिवजी ने खुश होकर गुरुद्रोण को वरदान के तौर पे एक बेटा दे दिया और उस बेटे को चिरंजीवी अमर होने का वरदान दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे के माथे पर एक ऐसा मणि था जिसे पहनने वाले की मनुष्य से नीचे किसी भी जीवित प्राणी का भय नहीं रहता था और वह हथियारों, भूख और बीमारियों से भी सुरक्षित रहता था। लेकिन फिर जब अश्वत्थामा बड़े हो गए, उसकी दुर्योधन से दोस्ती हो गई और इसी दोस्ती और सत्ता की भूख के कारण उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अपने इमोशंस में बहे के अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में इतनी गलतियां कर दी कि कृष्ण भगवान उन्हें दंडित करने के लिए उनसे उनका माथे का मणि छीन लिया और उन्हें ये श्राप दे दिया कि उसका निशान कभी नहीं जाएगा। उनका सारा शरीर कुष्ठ रोग का शिकार हो जाएगी और उसमें मवाद तथा फोड़े भी पड़ जाएंगे। कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि अश्वत्थामा अपनी पूरी जिंदगी रोगी बनके जिएंगे और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। कोई उन्हें भोजन या आश्रय नहीं देगा, क्योंकि जो कोई भी उसके पास आएगा वह उससे घृणा करेगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि कुछ साल पहले एक थ्योरी सामने आई थी जिसमें मध्य प्रदेश के डॉक्टर ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। उस डॉक्टर ने ये कहा कि कुछ साल पहले उनके पास एक मरीज आया था जिसके माथे पर एक असामान्य घाव था। उन्होंने यह भी बताया कि इतने सारे इलाज और दवाइयों के बाद भी वो जख्म भर नहीं रहा था। तो एक दिन चेकअप करते करते डॉक्टर ने उस मरीज को मजाक मजाक में पूछ लिया कि आपके माथे का घाव भर नहीं रहा क्या, आप अश्वत्थामा तो नहीं है। और बस उसके बाद जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। डॉक्टर ये दावा करते हैं कि जैसे ही उसने उससे पूछा वह व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। इतना ही नहीं, उसको पूरे स्टाफ में से किसी ने बाहर जाते हुए नहीं देखा था। एक और बात भी हमारे साहित्य में मिलती है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को अश्वत्थामा मिले थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना सिखाया था। और सिर्फ ये 2 थियरी नहीं है, अश्वत्थामा को लेके कई सारी थियरी मौजूद है। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? महाबली हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान जी रामायण के सबसे बड़े वीर है।
हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त थे और वह हमेशा उनके साथ रहते थे। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले गए थे, उस वक्त श्री राम काफी चिंतित थे, काफी दुखी थे, क्योंकि लंका बहुत दूर था और वहां तक का जो फासला था वो काफी कठिन था। लेकिन क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, उन्होंने इस लंबे फासले को तय किया और रावण के महल के अंदर अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ निकाला। अब इसके बाद कई सारी थियरीज है जो यह बताती है कि हनुमान जी को अमरता कैसे मिली। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है कि जैसे ही हनुमान ने सीता माता को खोज लिया और उन्हें बताया कि वो भगवान राम के दूत है, उनके साथी है, तो तब सीता ने खुशी और कृतज्ञता से उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। इसके अलावा जब रामायण के सारे पात्रों को मोक्ष प्राप्त हुई थी, तो उस समय हनुमान जी ने देवों से यह रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इस धरती पे तब तक रहने दिया जाए जब तक इस धरती पे राम जी का नाम लिया जा रहा है। इसीलिए आज भी कोई सच्चा भक्त राम जी का नाम लेता है तो हनुमान जी वही पाए जाते हैं। वास्तव में यह भी कहा जाता है कि जब भी इस धरती पे राम कथा होती है तो उस समय हनुमान जी सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले भगवान होते हैं। एक और थियरी है जो ये कहती है कि रावण को मार गिराने के बाद जब लोगों ने हनुमान जी से यह पूछा कि आप अपनी वफादारी राम प्रूव करें, तो उस समय हनुमान जी अपनी छाती चीर के सबको यह बताया कि उनके मन में, उनके हृदय में राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी बसते हैं। इसके बाद हनुमान जी का यह प्यार देख के, यह निष्ठा देखकर श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। एक और चिरंजीवी है महर्षि वेदव्यास जी, जो द्वापर युग में हुए, जिन्होंने महाभारत के ग्रंथ की रचना की है। वैसे तो हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास की जयंती है। महाभारत के लेखक पराशर और सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास बुद्धिमता, बुद्धि और दूरदर्शिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यदि आप वेदव्यास इस शब्द को संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अर्थ है वेदों का वर्गीकरण करने वाले। वेदव्यास जी को विष्णु जी के कई अवतारों में से एक माना जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि वेद व्यास एक ऐसा टाइटल है जो हर युग में विष्णु अवतार में आए हुए वेद संकलनकर्ता को दी जाती है। आज तक इस धरती पे 28 वेदव्यास ने जन्म लिया है और महर्षि वेदव्यास 24वें हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास ने 3 युगों का अनुभव किया है। जब त्रेता युग समाप्त हो रहा था उसी समय उनका जन्म हुआ। उसके बाद पूरा द्वापर युग उन्होंने देखा और उसके बाद कलयुग के कुछ शुरुआती दिन भी देखे। इसके बाद वेदव्यास जी का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। कई लोगों का यह मानना है कि उनकी कभी मृत्यु नहीं हुई, वे अमर ही रहे। कई लोगों का यह भी कहना है कि दुनिया में जो बुरी चीजें हैं, हिंसा है, उसे देखने के बाद वेदव्यास भारत के उत्तरी भाग के किसी छोटे से गांव में रहने चले गए। वह आज भी वही कहीं या हमारे बीच है। 7 चिरंजीवी में विभीषण को भी माना गया है। जी हाँ, रावण के भाई विभीषण की बात है। रामायण के 2 प्रसिद्ध भाइयों के बारे में तो आप जानते हैं। नहीं, मैं राम और लक्ष्मण के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रावण और विभीषण के बारे में। इन दोनों भाइयों पे जो कहावत मैंने बताई ना, वो एकदम जचती है। जहाँ पर एक भाई पावर, लालच, छल कपट की वजह से बर्बाद हो गया, वहीं दूसरा भाई अपनी अच्छाई और सच्चाई की वजह से अमर हो गया। विभीषण रावण का छोटा भाई था और जब रावण सीता माता को हरण करके लंका ले आया था तो वो विभीषण थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, इस कृत्य को अनैतिक बताया था। लेकिन रावण ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। आखिरकार जब विभीषण को पता चला कि आखिरकार सच्चाई की जीत होने वाली है तो उन्होंने राम जी की मदद की। उन्होंने राम जी और वानर सेना के साथ मिलकर सीता माता को रावण के चंगुल से बचाया। उन्होंने साबित कर दिया कि आपके पास हमेशा सही निर्णय लेने का विकल्प होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये सब खत्म हुआ तब विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और उन्होंने अमरता का वरदान मिला ताकि वो लंका के लोगों को हमेशा वफादारी, सही आचरण और धर्म पर मार्गदर्शन कर सके। अब बात करते हैं एक और चिरंजीवी की जो एक असुर है, पाताल के राजा बलि की, जो कि बलि के नाम से जाने जाते हैं। एक असुर राजा है और हिंदू धर्म में जो 3 लोक माने जाते हैं यानी त्रिलोक, जिसमें पाताल लोक के राजा भी बलि है।
बलि को देखने के बाद इंद्र, जिन्हें देवों के राजा माना जाता है, उनके मन में बलि के लेकर अस्वस्थ अहंकार उत्पन्न हो गया, जिसके चलते वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से अनुरोध किया कि वो बलि को वश में करे। अन्य विकल्प न होने के पर विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और वो बलि के पास गए और बलि के पास जाके विष्णु जी ने कहा कि उनके चरणों से ढकी हुई भूमि दे दो। अब वामन अवतार का आकार देखकर बलि ने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन वह कहते हैं ना कि किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। यहाँ पर भी वही हुआ। 3 चरणों के भीतर भगवान विष्णु के वामन अवतार ने 3 लोकों पर कब्जा कर लिया और उसके बाद बलि के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परंतु बलि के दिए वचन के अनुसार अभी भी एक पग बाकी था, तो विष्णु जी ने बलि से पूछा कि इस अंतिम चरण के साथ क्या करना है। उस समय बिना सोचे समझे बलि ने घुटने टेककर अपना सर सामने कर दिया। यह देखकर भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को पाताल लोक में तो भेज दिया, लेकिन उसे अमर होने का वरदान भी दे दिया। वैसे तो वह हर साल एक दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और उस दिन को ओणम के रूप में मनाया जाता है। अब महाभारत काल से जीवित एक और चिरंजीवी की बात करें तो वह है कृपाचार्य, जिन्हें महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। और क्यों न हो, उन्होंने महाभारत के युवा राजकुमारों को युद्ध और उससे जुड़ी तकनीकें सिखाई थी। वे हस्तिनापुर की कुलगुरु माने गए हैं। अगर मैं कृपाचार्य के बारे में कुछ पृष्ठभूमि बताऊं तो आप यह जानकर चौंक जाओगे कि उनका जन्म मानव गर्भ से नहीं हुआ था। दरअसल उनका जन्म हुआ था उनके पिता शरद्वान के जमीन पर गिरे हुए वीर्य से, जिसने उन्हें पूरे महाभारत में एक विशेष पात्र बना दिया। मतलब ऐसी बात नहीं है कि महाभारत में कोई अन्य पात्र नहीं है जो असाधारण तरीके से पैदा हुआ हो और मानव गर्भ से नहीं, लेकिन ऐसी क्या बात है जो कृपाचार्य को खास बनाती है। खैर, यह उनके रवैये के कारण है। वे किसी भी प्रकार के पक्षपात को पसंद या बढ़ावा नहीं देते थे। वह बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ऐसी कई कहानियां हैं जो